स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज आप इस वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनके बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए और हमारे कहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपका टॉपिक है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस आर द प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सबसे जो आपके टेस्टिस होते हैं वही आपके स्पर्म्स मतलब कि मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल और मेल्स। द सीक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है प्रोवाइड करवाती है न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स एंड ऑल्सो मेक देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट ईजियर। मतलब मीन्स अगर आपको जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ओवम तक का, जो ओवम तक आपको जो पहुंचाने होते हैं स्पर्म, वो आपके न्यूट्रिशन कौन देता है? प्रोस्टेट ग्लैंड देती है और सेमिनल वेसिकल देते हैं, ताकि जो ईजियर तरीके से वो स्पर्म जो होते हैं ओवम तक पहुँच सकें। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे आपका टेस्टिस प्राइमरी ऑर्गन था मेल में, वैसे ही ओवरीज जो है वो आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वुमेन में। ओवरीज के थ्रू ही हार्मोन्स फॉर्मेट होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और यही आपके ओवम का भी फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ओवरी आपके दो साइड हैं, देखो यहाँ से आपके क्या बनते हैं? आपके ओवम बनते हैं, फिर यहाँ से आपके फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू यहाँ पर कहते हैं आपके ओवम यहाँ पहुँचते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है? ओवरी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवरी ने फॉर्मेशन एग का कर दिया, ओवम का कर दिया। ये फैलोपियन ट्यूब, इसे ओविडक्ट भी कहते हैं। ओविडक्ट के थ्रू कहते हैं आपके जो स्पर्म जो थे वो आपके फ्यूज टुगेदर हो रहे हैं, किससे? एग से। स्पर्म आके फ्यूज टुगेदर भी आपको बताया था कैसे होता है, फिर जायगोट फॉर्मेशन होगा और जायगोट जो होगा आपका वॉर्म में जाके इकट्ठा हो जाएगा, वॉर्म से ही वहाँ पे ग्रोथ करने लगेगा। द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम और एग टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट, ओविडक्ट के अंदर ही कहते हैं आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आपके जो ओविडक्ट होती है वो फैलोपियन ट्यूब्स भी उनको कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कैसे बनता है? जब फ्यूजन हो गया दोनों का, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो गए, उससे क्या बन गया? आपका जायगोट बन गया। अब हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट एम्ब्रियो कैसे बनता है। द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड अ इम्प्लांटेशन। देखिए जायगोट फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया था क्योंकि मेल और फीमेल आपके यहीं मिले थे गैमेट्स। देखिए यहाँ पर वन भाग में आपका ओनली वन कहते हैं आपका डिवाइड है, इसमें 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे डिवाइड होते जाते हैं। इससे हमारे शरीर के ऑर्गन फॉर्मेशन होता है। व्हेन द जायगोट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स और मोर पार्ट्स इज कॉल्ड अ एम्ब्रियो। द implantation, after the implantation disc like special tissue develop between the uterus wall, जो हमारी यूटेरस वॉल होती है जहाँ से हमारे कहते हैं यूरिन निकलता है, यूटेराइन वॉल होती है जिसके थ्रू कहते हैं आपके जुड़े होते हैं। एम्ब्रियो जो होता है फीटस में चेंज हो जाता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो और फीटस एक ही होता है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज अ थिक वॉल विच रेस्पायर और एक्सक्रीशन थ्रू द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। देखिए ध्यान से, जो आपका इस डायग्राम को ध्यान समझेंगे आप, ये है आपका पूरा प्लेसेंटा, ये देखिए एम्ब्रियो ये रहा आपका, ये आपकी थिक लाइनिंग जो है जॉइंट है किससे? बेबी से जॉइंट है, और इसकी कहते हैं जितनी भी रेस्पिरेशन हो रहा है, खाना खा रहा है, जो भी बेकार चीज़ें फालतू चीज़ें, वो आपकी ट्रांसफर ग्लूकोज वगैरह इसी से होता है। एंड देन जो एक्सक्रीट करेगा, बेकार चीज बाहर निकालेगा, वो भी इसके थ्रू ही एक्सक्रीट हो जाता है। तो आपका क्योंकि बच्चे को कहते हैं उस समय डाइजेशन की इतनी प्रोसेस नहीं हो पाती उसके शरीर में, इसलिए उसको पूरा इस पर कहते हैं आपका फूड ऐसा मिलता है जो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है, इसलिए ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है ताकि वो एक्सक्रीट कम से कम करे। द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ अ बेबी इज कॉल्ड अ गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड जो होता है आपका फर्टिलाइजेशन के होने के बाद बर्थ कहते हैं। तो जो टाइम पीरियड होता है गेस्टेशन मतलब जितने फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे बेबी ग्रो करता है, एम्ब्रियो बनता है, जायगोट बनता है, उसके पूरे जो टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। Sexual cycle in females. Menstruation. Menstruation is a process. The releasing of ovum for an ovary is called a ovulation. आपके जो ओवम होते हैं, एग जो होते हैं, ओवरी से निकलने की जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन प्रोसेस। इन ह्यूमन फीमेल्स और गर्ल्स द ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग, जो गर्ल्स होती हैं उसमें जो ओवरीज होती हैं उसमें से एग निकलना शुरू हो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। वंस एवरी 28 डेज, 28 डेज में कहते हैं ओवम बन जाते हैं, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, निषेचन नहीं होता, तो कहते हैं वो आपके अनफर्टिलाइज एग जो होते हैं सही से बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस।
द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग, जो इनर थिक लाइनिंग होती है यूटेरस में जो प्रेजेंट होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और रिमूव हो जाती है अंदर से, और कहते हैं वो ब्लड के इन द फॉर्म ऑफ यूटेरस, इन द फॉर्म ऑफ अलॉन्ग विद इट्स ब्लड। वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिनल ब्लीडिंग इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुएशन फ्लो और मेंस्ट्रुएशन। कहते हैं जो आपको मासिक धर्म भी बोलते हैं, पीरियड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो अनफर्टिलाइज एग होता है वो सही से बाहर निकल जाता है क्योंकि उनका कोई काम तो है नहीं, ठीक है। एवरी मंथ फॉर्म होते हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर्स एवरी 28 डेज में फॉर्मेशन होता है। रिलीज द सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स और वुमेन इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस जो होती है आपकी, सेक्सुअल साइकिल जो होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो आपकी कहते हैं फीमेल्स में पाई जाती है, मेल्स में नहीं पाई जाती। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल सकें।